बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सरगर्मी तेज हो चुकी है और पूरे बिहार भर में अब जो है चुनाव की बिगुल मानिए तो पूरे जब से जो है राहुल गांधी ने सीमांचल सहित 10 जिलों का जब दौरा किया, वोट चोर गर्दी छोर ये मुद्दा को लेकर जब राहुल गांधी बिहार आए, इसके बाद मोदी जी जब बिहार आए तो मोदी के मां को गाली, उसके बाद बिहार में सरगर्मी तेज़ हो चुकी है राजनीति का। तो हमारे साथ बिहार के जनता जनार्दन है, वो जनता जनार्दन जो हर 5 साल पे वोट करते हैं और वो अपने क्षेत्र में अगर किसी विधायक को बनाते हैं तो उसे उतारने का भी दम रखते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस पर पब्लिक का क्या ओपिनियन है और इस बार का जो चुनाव होगा किस मुद्दों पे होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार का क्या मुद्दा होगा चुनावी? पहले तो ये बात बताइए कि नरेंद्र मोदी जी को माँ को बता रहे गाली दी है। नरेंद्र मोदी जी ने ही तो शुरुआत किया है, जैसा उसने किया वैसे देश का जनता देख रहा है। और उसने पहले बोल दिया कि जर्सी गाय है। किसको बोला? राहुल गांधी के माँ को बोला ना जर्सी गाय। एक प्रधानमंत्री इस पद पर बैठकर किसी को जर्सी गाय बोल रहा है तो देश में क्या माहौल बनेगा? देश का माहौल तो इसी तरह का बनेगा ना। आज वो बोलेगा, कल उसको दूसरा बोलेगा। तो ये पहले ही नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री सत्ता में था तो उसको रोकना चाहिए। किस तरह का भाषा नहीं प्रयोग होना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार जो बिहार का चुनाव होगा, महागठबंधन है, एनडीए है, इसके बाद जन स्वराज है, क्या लग रहा है इस बार क्या मूड है जनता का? इस बार ही तो पूरे देश का जनता राहुल गांधी के ही साथ खड़े हैं, क्योंकि देश बेरोजगार हो गया। देश का युवा कोई नशा कर रहा है, कोई स्मैक पी रहा है और कोई नशा में है। बेरोजगारी, रोजगार तो है नहीं, बेरोजगारी है। अच्छा, क्या लग रहा है जन स्वराज का? क्या लग रहा है जन स्वराज का बिहार में? जन स्वराज देखिए अभी नया पार्टी है, उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। कितना सीट ला सकती है वो? जन स्वराज जो भी ले आए, 2-4 सीट ले आए, वो महागठबंधन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो भी है तो बीजेपी के ही खिलाफ लड़ रहा है ना। इलेक्शन जो भी लड़ रहा है, चाहे वो MIM हो या बीजेपी हो, बीजेपी के ही खिलाफ हर कोई है ना। अभी तो महागठबंधन को सपोर्ट करना, अगर परिवर्तन चाहिए तो नीतीश कुमार जी जो है ना, हर जगह उसने सत्ता पे बैठा रखा है पैसे लूटने वाले को। थाना में जाओगे आपका केस होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बार? तेजस्वी जी बन रहा है। हाँ, सब युवा उसी को चाहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज। क्या चाह रहे हैं इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बने और क्या मुद्दा होगा चुनावी मुद्दा? क्या नाम है? हिफ्जुल रहमान। क्या चुनावी मुद्दा होना चाहिए इस बार? मुद्दा इस बार तेजस्वी सरकार। जी, इसलिए तेजस्वी सरकार, इसलिए कि युवाओं बहुत बेरोजगार हो गया है। बेरोजगार हो गया है, नशा में मुब्तला है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में अभी 3 पार्टी फ्रंट पे दिख रही है, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, एक जन स्वराज। क्या लग रहा है? जन स्वराज एक तरफ, महागठबंधन है, महागठबंधन में कई दल है, कांग्रेस है, इसके बाद राजद है, इसके बाद एनडीए गठबंधन में जेडीयू बीजेपी के साथ 5 गठबंधन है। क्या लग रहा है इस बार सरकार पूर्ण बहुमत से कौन सी पार्टी बना सकती है? सरकार तेजस्वी यादव बनाएगा। जन स्वराज के खाता खुलने वाला है ही नहीं। बीजेपी को वोट काटेगा वो। अच्छा, रोजगार की अगर बात करें, रोजगार मिला आपको एनडीए के शासनकाल में? कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। कहाँ तक पढ़ाई किया? पढ़ाई तो अभी मैट्रिक पास है। अच्छा जी। क्या करते हैं आप? अभी तो बस यही किसानी। जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। क्या कहना चाहेंगे इस बार का चुनाव को लेकर? इस बार का चुनाव लेकर हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी जी युवा नेता हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे भी नेता हैं वो, और काम करने वाले हैं। काम करने वाले हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। क्या लग रहा है इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी। अच्छा, जन स्वराज का खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा? कब उम्मीद लगता है? वोट कटेगा। वोट कटेगा ही। क्या नाम है आपका? MD मूसा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ठाठी रामपुर। अच्छा, क्या इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? आपके क्षेत्र में विकास सब हुआ है? क्या होगा? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। स्थानीय विधायक जी देखने आते थे? उसको तो कोई चिंता भी नहीं। मर भी जाता है, नहीं आता है देखने के लिए। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या फिर तेजस्वी को जिताना है? तेजस्वी को जिताना है। पहले नीतीश कुमार को जिताया तो कुछ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नियाज अहमद। क्या करते हैं आप?
क्या करते हैं, अपना काम दुकान करते हैं। कौन सा काम? मेडिकल। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री, किसे आप देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव क्यों देखना चाहते हैं? तेजस्वी अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता है। 17 महीना बहुत नौकरी भी दी है, 5 लाख युवा को नौकरी भी। कार्यकाल रहा था नीतीश चाचा के साथ, क्या आप लोग को अच्छा लगा था? बहुत अच्छा लग रहा था, बदलाव हुआ था उसमें? बदलाव हुआ था उस रोजगार समय, मिला था। क्या नाम है बाबा? और भी लोग हैं, उन सबसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मांगान, क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो एनडीए गठबंधन लगातार बिजनेस के लिए जीविका के तहत से पैसा दे रही है, अभी पेंशन बढ़ा दिया है, तो देखते हैं तेजस्वी यादव को फुल अहमद है। फिर भी तेजस्वी को वोट देना? हाँ तेजस्वी को लाना है आपको? हाँ, अच्छा, वर्तमान तन करना है। नीतीश कुमार का उम्र खत्म हो रहा है ना। नीतीश कुमार अब उस लायक है नहीं। 3 बार 4 बार तो उसको देखे हम लोग, दिए थे वोट सब मिलके, तभी तो मुख्यमंत्री बना है। मगर अब वो उम्र हो गया, उम्र दराज आदमी हो गया, वो बेचारा उम्र हो गया, उसको रेस्ट करना चाहिए। तेजस्वी का ही लोग उस पर भरोसा कर रहा है इस समय, और राहुल गांधी पे। मोदी जी जो चाहता है, मोदी जी जो है ना, अभी देखो बोला सुरक्षित हाथ में है। वहाँ क्या हुआ, उड़ी क्या बोला है, कश्मीर में पहलगाम में हुआ था ना, ये सुरक्षित हाथ में देश है। अभी उसने बोला है कि मैं पाकिस्तान से, अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि पाकिस्तान का जंग मैंने रुकवाया। बिहार बंदी में कुछ असर दिखा था? मोदी जी के वजह से पूरा देश का बंटाधार है। बिहार में जो सारा मोदी जी के जो सत्ता बंद हुआ था, बीजेपी ने आह्वान किया था, बंद था, कोई असर नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई मायने नहीं। तो उसके गुंडे थे, वो जो कर रखा था ना, तो उसके गुंडे मास्टर को मारा, एम्बुलेंस बीमार आदमी का गाड़ी रोका गया। ये सत्ता में वो ये जिम्मेवार कौन होगा? सत्ता में नीतीश कुमार जी बैठा हुआ है। यानी कि आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव बीमार आदमी को मार रहा है, गाड़ी रोक रहा है। एक मास्टर पढ़ने वाले शिक्षक जा रहा है, उसके लिए शिक्षक है, उसको मार रहा है घसीट के। बीजेपी को गुंडे नहीं है, इंसान हो सकता है वो इंसान तो हो ही नहीं सकता, वो गुंडे हो सकते हैं जो किसी को बेकसूर लोगों को मार रहा है। स्कूल जाने का उसको मौका देना चाहिए। टाइम एक एम्बुलेंस भी फंसा था, और फंसा तो किसने फंसाया ये बात बताओ? सरकार किसकी है? सरकार जिसकी है वही जवाब देगा ना। सरकार बीजेपी का है ना, और नीतीश कुमार का है ना, तो वो बताए लोगों को कि हमने रुकवाया है। नीतीश का हटाओ, वो आएंगे। कौन आएंगे? तीसरी भी आएंगे। जन स्वराज का क्या कुछ खाता खुलेगा? नहीं, को नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा जी, बिल्कुल नहीं खोलेगा। क्यों खोलेगा? रोजगार के मुद्दे पे बात कुछ नहीं दिया हमको, कुछ नहीं दिया, नहीं लिए। हम तीसरी जाति को जानते हैं, वो हमारा सब चीज़ है। गरीबों और क्या का करेंगे? मसीहा है वो। कौन है गरीबों का मसीहा? तेजस्वी यादव। पप्पू यादव भी घर घर जा रहा है। पप्पू यादव को मंच पे कभी कभार चढ़ने नहीं देते हैं, राहुल के मंच पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पप्पू यादव अच्छा लोग है। पप्पू यादव तो ही सीमांचल में सारा काम करते हैं। कांग्रेस के देख रेख कौन कर रहा है? अभी पप्पू यादव कर रहा है। कोई बीमार है, आज कोई बीमार हो हॉस्पिटल ले जाता है, किसी का घर डूब गया, किसी का मर जाता है कोई, तो पप्पू यादव घर जाता है। जमीन पर का नेता है। यहाँ तो एमएलए जो बना है वो तो कभी किसी से मिला नहीं, पर पूरा बाजार में कभी नहीं आया होगा 5 साल में। 5 साल में कभी बाजार नहीं आया, तो उसको चिंता कौन है? अचमित कल हमने देखा कि धरना पर जो काली मंदिर चौक पर जो बैठा हुआ था, बीजेपी के लोग धरना पर जो बैठे हुए थे, 25-30 महिला आई। वो मनिहारी जा रही थी गंगा स्नान करने के लिए, कलश लेकर नहीं जाती है, तो उनको रोक दिया गया। जबकि उनका पार्टी का आदमी गंगा स्नान करने जा रही थी, उनको रोक दिया गया। बोला नहीं, अभी स्ट्राइक, अभी हड़ताल है, अभी नहीं जाना है, आप लोग घर लौट जाइए। अच्छा, पहले कहा जाता कि पहले बिहार में ये भी कहा जाता था कि राजद की सरकार में गुंडागर्दी चलता है, तो अब तो बीजेपी की सरकार में भी वही देखने को मिल रहा है। बस 100% वो देखने को मिल रहा है जगह जगह। यहाँ तो सीधा फ्रिक से बांध रखा है कि तो यहाँ इतना पैसा लगेगा, ब्लॉक में इतना पैसा लगेगा, इंदिरा आवास में इतना लगेगा, कोटा में 4 किलो चावल दे रहा है बीजेपी की सरकार, 5 किलो। नरेंद्र मोदी कह रहा है 4 किलो चावल मिलता है, मिल रहा है ना। लालू के राज में गला से चैन नहीं खींचा जाता था, चलती महिला को चैन अभी खींचा जा रहा है। मर्डर हो गया, किसकी सरकार है? अभी तो पूरा बिहार में मर्डर। तो ये है जनता जनार्दन जो हर 5 साल में वोट करते हैं, और जब ये अपने उंगली पे स्याही लगाते हैं तो उस समय ये सत्ता बदलने का भी पावर रखते हैं। अभी वही पावर इन जनता के पास है, जो कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर के
पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग बिहार चुनाव 2025, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का तारीखों का ऐलान कर देगा और दशहरा, दीपावली, छठ पूजा के बाद बिहार में कहा जा रहा है 2 या 3 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि ये चुनाव नवंबर में होगा, लेकिन चुनाव आयोग चाह रही है कि अक्टूबर के पहले से दूसरे सप्ताह में तारीखों का ऐलान हो जाए और चुनाव आयोग ये भी चाह रहा है कि 22 नवंबर से पहले रिजल्ट साफ हो जाए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट साफ हो जाए, ताकि इनका जो कार्यकाल है 2020 से और 25 के बीच जो 5 साल का कार्यकाल है वो 22 नवंबर से पहले समाप्त होने वाला है। तो चुनाव आयोग 22 नवंबर से पहले बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने चाह रही है, जो कि 2 से 3 फेज में चुनाव कराएगी। हमारे साथ यहाँ पे जनता जनार्दन थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सब आप उन्हीं की जुबानी सुने। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले तो कहा जाता था कि आरजेडी बिहार में गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन जब सरकार आपकी है, जब सरकार आप चलाते हैं, सत्ता में आप हैं, तो फिर आप बिहार को बंद क्यों किए थे? अगर बिहार को बंद किए थे, अगर मोदी जी की माँ को गाली पड़ी तो आप पूरे भारत को बंद कर सकते थे, गुजरात को बंद कर सकते थे, गुजरात के अलावा दिल्ली में भी आपकी सत्ता है, दिल्ली को बंद कर सकते थे, आप मध्य प्रदेश को बंद कर सकते थे, यानी कि बिहार के अलावे भी आप कई राज्य को बंद का आह्वान कर सकते थे। लेकिन आखिरकार बिहार ही क्यों बंद पड़ा? मोदी जी का माँ को अगर कोई गाली देता है तो क्या ये पूरे देश के लिए अपमान की बात है? तो पूरा देश बंद क्यों नहीं हुआ? क्यों कि बिहार में चुनाव है? क्या इसलिए बिहार के चुनाव को सत्ता अपना फिर से आजमाने के लिए बीजेपी क्या यहाँ पे राजनीतिक चाल खेली थी? ये तो यहाँ के जनता जनार्दन जब वोट करेंगे तब ये बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी